सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के एमएनए अफजल खोखर और उनके भाई एमपीएस सैफुल मलूक खोखर का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म। नाजायज कब्जों के खिलाफ आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खोखर बिरादरान से कहा, बेहतर है जितनी बेवाओं और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे किए वो आज खुद छोड़ दें। सैफुल मलूक खोखर ने कहा, किसी की जायदाद पर कब्जा नहीं किया। चीफ जस्टिस बोले, कब्जा निकल आया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। अपनी एमपीए शिप का रिस्क ना लें तो बेहतर है। चीफ जस्टिस ने अपना मोबाइल फोन निकालकर खोखर बिरादरान के खिलाफ शिकायत का इंकशाफ भी किया। कहा, किसी बेवा और यतीम की जायदाद पर कब्जा करने वाले को छोड़ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का चीमा से तनख्वाह से जायद वसूल की गई रकम वापस लेने का हुक्म। लाहौर रजिस्ट्री में एलडीए सिटी से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, चीमा से रकम वसूल करें, अदा ना करें तो जायदाद जब्त कर ली जाए। कहा, कैसे सियासी फायदे दिए जो आपको नवाजा गया। इतने ही किसी के मंजूर नज़र थे तो वो वजीर आला अपनी जेब से आपको नवाजता। वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये लोग शातिर तरीके से काम डालते हैं, सबूत नहीं छोड़ते, लिख कर देते हैं, ये सब एक दिन छूट जाएंगे। फैसल वावडा लंदन में जायदाद का इल्जाम लगाने वाले आबिद शेर अली पर बरस पड़े। बोले कि आबिद शेर अली का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, वो किसी भी इमारत के सामने खड़े हो जाते हैं। ये तो बकिंगम पैलेस के सामने खड़े होकर भी दावा कर सकते हैं कि ये मेरा है। दावे ना करें, सबूत लाएं। आबिद शेर अली जैसे लोगों का इलाज ना सिर्फ जानते हैं बल्कि करके भी दिखाएंगे। सिंध में गैस बहरान एक हफ्ते बाद भी हल ना हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से आवाम की परेशानी बरकरार। सीएनजी स्टेशंस आज रात 8 बजे खुलने का इम्कान। आयशा मंजिल के इलाके में खुलने वाला सीएनजी स्टेशन इंतजामिया ने बंद करवा दिया। गैस बंदिश के दौरान सीएनजी स्टेशन चलाने पर कराची में 10 स्टेशन सील। सुई सदन का खिलाफ वर्जी करने वाले गैस स्टेशन को बतौर जुर्माना 2 दिन बंद करने का फैसला। सिंध का गैस कोटा काट कर दूसरों को क्यों दिया गया, विफाक से महाज आराई नहीं। आईन और कानून के तहत बात चाहते हैं, वजीर आजम की चलती है ना वज़रा की। लगता है इदारे इनके काबू से बाहर हैं। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वजीर पेट्रोलियम ने कल तक गैस की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। पीटीआई अरकान कहाँ हैं जो बहुत बातें कर रहे थे। गैस बहरान कैसे हल किया जाए, सुई सदन और सनतकारों के दरमियान इजलास। कैप्टो पावर की आधी गैस जनरल इंडस्ट्री को देने का फैसला। जायद गैस इस्तेमाल की सूरत में कनेक्शन काट दिया जाएगा। इतवार को गैस नाका पर सख्ती से अमल किया जाएगा। काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के सहफरीकी मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की मईशत आपस में जुड़ी हुई है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। बेहतर सरहदी निज़ाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को फ़ायदा होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तीनों ममालिक दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरका जंग पर मुत्तफ़िक हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की काबुल में अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से मुलाकात। शाह महमूद ने कहा, सहफरीकी मुज़ाकराती फ़ोरम खित्ते के लिए सूदमंद साबित होगा। अफगानिस्तान में क़याम-ए-अमन दोनों ममालिक के लिए अहम है। अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा, अफगानिस्तान में क़याम-ए-अमन के लिए मुआवनत पर वज़ीर आज़म इमरान खान के ममनून हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में भारतीय फौज की फायरिंग से 9 कश्मीरी शहीद, 3 को मुहासरे की आड़ में शहीद किया गया। हलाकतों पर एहतजाज करने वालों पर फायरिंग से मजीद 6 कश्मीरी शहीद हो गए। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक का भारतीय हुकूमत से मजालिम रोकने का मुतालिबा। कहा, काबिज हुकूमत को जबर व तशद्दुद से नफरत के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कराची की निजी यूनिवर्सिटी से खिताब में विफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी का शिकवा। कहा, वजारत की ख्वाहिश नहीं थी, अलमिया ये है कि डॉक्टर हूँ और मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत दी है। कोशिश है फीते कम काटूं और काम पर तवज्जो दूं। अपनी पार्टी बिखरती नहीं, निखरती नजर आ रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस 20% कम करने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि 22 निजी स्कूल फीस कम करें, अगले तालीमी साल के लिए फीसों में 5% इजाफा कर सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में ली गई फीस को एडजस्ट या 2 माह में वापस करने का भी हुक्म। लाहौर में FIA की कार्रवाई, 15 से जायद स्कूलों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। तलबा की तादाद, दाखिले और माहाना फीस का रिकॉर्ड शामिल। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। सेंट्रल जेल कराची में जैमर्स बेकार, कैदियों के बाहर की दुनिया से राबतों की इतलात। जेल में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन 10 घंटे से जारी। कलअदम तंजीमों के कैद, दहशतगर्दों की बैरकों की तलाशी, ममनुआ अशिया तहवील में ले ली गई। ऑपरेशन के बायस कैदियों को अदालतों में पेश नहीं किया जा सका। मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी गई। कराची में बच्चों के अगवा से मुतालिक अहम इंकिशाफ, कैदाबाद से गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ़ी बयान। मुलजिम के मुताबिक वो बच्चों को अगवा करने के बाद अपने दीगर साथियों के हवाले करता था, जो ज्यादती के बाद बच्चों को जंगल में छोड़ देते थे। उससे बच्चों के अगवा के एवज 1000 से 1500 रुपए मिलते थे। मुलजिम के साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना ऐसा ही है जैसे दूध की रखवाली पर बिल्ला बिठा दिया जाए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुलसूम बहन या मरियम बीबी से मुतालिक कभी बात नहीं की। बिलावल तो जानी है, इसके बारे में बात करते हैं। सहाफियों से शिकवा करते हुए बोले, पिछली दफा आपने अच्छा नहीं किया, इसलिए लाल हवेली की दावत वापस ले ली। ये लाइव चल रहा होता है, फिर आप सारी दुनिया में 14 करोड़ लोगों को वो दिखा दी मेरी वायरल, जब बाद में वो मेरा छोटा भाइयों की तरह आप तो चाहते हैं कि इधर फटा पड़े। पिछली दफा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैंने लाल हवेली की दावत वापस ले ली। आसिफ अली जरदारी से सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में मैदान सजा लिया, स्टेज तैयार। जियालों की आमद का सिलसिला जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ से अहले खाना की मिनिस्टर इनक्लेव में मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर के खून के नमूने की तज्जियाती रिपोर्ट में फिर सरतान का बाइस बनने वाले अज्जा की मौजूदगी का इंकिशाफ। शहबाज शरीफ का पीर को इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में कानूनी चीजें गिराई जा रही हैं और पैसों की लेन देन हो रही है। विफाकी वजीर फैसल बावटा का इल्जाम, कहा बदमाशी और ड्रामाबाजी नहीं चलने देंगे। PTI को वोट देने वाले खास तबके की जायदादें गिराई गईं। ऑपरेशन की आड़ में जो हो रहा है वो कबूल नहीं। बदमाशी और गुंडागर्दी हर फोरम पर रोकेंगे। कराची प्रोग्राम PTI और MQM इत्तेहाद का हिस्सा था, लेकिन वजीर आजम की कराची के मंसूबों में दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। मेयर कराची वसीम अख्तर की गुफ्तगू, कहा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक किया जा रहा है। कराची में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। यूनिवर्सिटी रोड, मुनव्वर चौरंगी, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 और 2 में कार्रवाई। गैर कानूनी कायम 10 दुकानें गिरा दी गईं। सदर और अतराफ के इलाकों में मुतादिद ठेले और पथारे जब्त कर लिए गए। जेदी ने अभी तक कोई बात ही नहीं की। वैसे ही मुझे लगता है वो सिर्फ तुम्हारी बात ही मानेगा। तुम उसको खुद बताओ कि तुम एक बीमारी हो। ओ हेलो, मेरा मतलब है कि एक बीमारी में मुब्तला हो। कि वो जेडी, ये बहुत गलत रिपोर्ट है। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे हेपेटाइटिस है। यही तो रिपोर्ट में लिखा है। क्या? पहले ये दिन भी आना, क्या मुझे हेपेटाइटिस है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें अभी पता चला है कि तुम्हें हेपेटाइटिस है। हाँ, तो अभी तो पता चला है। और क्या हीर को हेपेटाइटिस हो गया, या ये है जेडी से जान छुड़ाने का हरबा?
ड्रामा सीरियल रोमियो वेड्स हीर की 11वीं किस्त देखें कल रात 8 बजे जियो पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।